हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड में दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता था, तो G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड डी स्क्वायर। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा फोर्स का वैल्यू आता था वो क्या आता था, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड डी स्क्वायर। जो हमारा D होता था वो क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होता था। डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते थे, तो बॉडी के सेंटर से मेजर करते थे। G हमारा क्या था, कांस्टेंट था, और F क्या है, हमारा फोर्स है। यानी कि इस ब्रह्मांड में किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा फोर्स लगता था वो क्या लगता था, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा कल तक का वीडियो था। ठीक है, अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग फोर्स का वैल्यू पढ़ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स का वैल्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इंपॉर्टेंस का, यानी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है उसका बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। देखिए, जो हमारा फोर्स का वैल्यू है वो क्या करता है, जो हमारा फोर्स का वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है वो क्या करता है, तो अर्थ जो है वो बाइंड करके रखता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। देखिए, सेकेंड जो इंपॉर्टेंस है कहता है कि जो मून का मोशन हो रहा है किसके अराउंड, तो अर्थ के अराउंड जो हमारा मून का क्या हो रहा है, मून का मोशन हो रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। वो किसके कारण हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो है द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स का मोशन है किसके अराउंड, तो हमारा सन के अराउंड। वो किसके कारण होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, देखिए, जो हमारा फोर्थ और जो लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। देखिए, जो हमारे टाइड्स आते हैं, टाइड्स का मतलब कि जो हमारे ज्वार उठता है वो किसके कारण होते हैं, तो देखिए, जो मून और सन के बीच में फोर्स लगता है, उसी के कारण क्या आता है, हमारा टाइड्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें G का वैल्यू क्या होगा, हम लोग G का वैल्यू प्रूफ करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है G का, G क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ्री फॉल बॉडी क्या होता है। तो चलिए देखिए, whenever object falls towards the earth under the gravitational force alone, we say that objects are in the free fall। देखिए, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आए, कहाँ पे आए, अर्थ की ओर आए, और उस पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की ओर आ रहा है और उस पे केवल ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्री फॉल बॉडी है। क्या बोलेंगे,
फ्री फॉल बॉडी है। दोबारा से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की ओर आ रहा हो, ऊपर से अर्थ की ओर आ रहा हो और उस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बॉडी। ठीक है, अब बात क्लियर हो चुका। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं कि कोई भी एक मास है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास स्मॉल एम है। चलिए मान लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट which has mass small m, ठीक है, falling towards the earth। ठीक है, चलिए हमने क्या माना कि लेट एन ऑब्जेक्ट विच हैज मास स्मॉल एम फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ। तो देखिए अगर कोई मास है, जो हमने मास माना है कि लेट एन ऑब्जेक्ट विच हैज मास स्मॉल एम, विच हैज मास स्मॉल एम फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए हम लोग ने सिंपल क्या पढ़ा था, सिंपली क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, मानते उसका वेलोसिटी u था और उसका कुछ देर बाद वेलोसिटी v हो गया, यानी कि वेलोसिटी चेंज आया, वेलोसिटी चेंज आया। वेलोसिटी चेंज कब आता है? जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। और देखिए जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज आता है और चेंज इन वेलोसिटी के कारण क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। तो ये तो हो गया हम जब सिंपली हॉरिजेंटल मोशन करवाते हैं, सिंपली जब हम लोग हॉरिजेंटल मोशन करवाते हैं। लेकिन देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से आ रहा है अर्थ की ओर तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, तो एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन जो वहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू पढ़ते हैं वो एक ए नहीं जी पढ़ते हैं। वहाँ पे जो ग्रेविटेशन के द्वारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जी होता है। तो ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से हम लोग फोर्स की वैल्यू क्या लिखते थे, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, जब ये हॉरिजेंटल होता है, लेकिन जब फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सीलरेशन के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो जी लिखेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन के वैल्यू क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से अर्थ की ओर फ्री फॉल हो रहा है, तो देखिए फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, मास इनटू एक्सीलरेशन के जगह पर जी लिखेंगे, यानी कि m इंटू जी लिखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जब हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या पढ़े थे, जब कोई ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट है, इस ब्रह्मांड में जब दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होता था, तो फोर्स का वैल्यू हम लोग पढ़े थे G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। कहाँ से, बाय यूनिवर्सल लॉ, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारे यूनिवर्स में किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स लगता है, तो G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ भी F का वैल्यू है, यहाँ की F का वैल्यू है, तो F इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो हमारा है एम जी, फोर्स का वैल्यू क्या है, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, इन दोनों को इक्वल कर दें, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एम जी इक्वल टू लिख सकते हैं कि जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से जी का वैल्यू आ गया हमारा, देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से जी का वैल्यू आ गया जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा जी का वैल्यू है, यही हमारा जी का वैल्यू है। और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जे देखिए जो हमारा जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड डी स्क्वायर आया, उसको लिख लेते हैं, यानी कि जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इसको दोबारा से एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइड डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो हमारा जी का वैल्यू है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कितना भारी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर है, अर्थ से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा कि अगर फ्री फॉल हो रहा है, अगर फ्री फॉल हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ पे है, क्या है, अर्थ पे है या फिर अर्थ के आसपास में है, तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोबारा से बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के जो सरफेस है उसके नियर है, आसपास है, या फिर अर्थ के ऊपर है, तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस डी ले रहे थे वहाँ पे क्या लेंगे, आर लेंगे। जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस डी ले रहे थे वहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या लेंगे, आर लेंगे। आर क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। दोबारा से बात करते हैं, चलिए देखिए जब कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा था, तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड डी स्क्वायर। डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पे, मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है क्या है, अर्थ के सरफेस के बहुत पास है या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि अर्थ के ऊपर ही है। ठीक है, तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पे जी का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ले रहे थे वहाँ डी के जगह पर क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डी के जगह पे हम लोग आर ले रहे हैं, डी के जगह पे हम लोग आर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस पर फोर्स कितना होगा, एम जी होगा। तो दोनों फोर्स के हम लोग इक्वल कर रहे थे, तो एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड आर स्क्वायर, यानी कि डी के जगह पर सिर्फ हम लोग आर ले रहे थे, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। तो जी का वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जी का वैल्यू आ गया। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो क्या होगा, यानी कि जी का वैल्यू अर्थ के, जी का जो वैल्यू है अर्थ पे कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा।
ठीक है। तो देखिए जो हमारा अर्थ है तो पूरा का पूरा तो स्फीयर है नहीं, जो हमारा अर्थ का साइज है वो पूरा का पूरा स्फीयर तो है नहीं। अर्थ हमारा किस टाइप का है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है। फिगर बना लेते हैं, यानी कि लेंस के टाइप का, ठीक है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिए। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा आर है, ठीक है। यहाँ पे पोल होता है दोनों तरफ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो देखिए आर का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा। आर का वैल्यू इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू सबसे कम होगा, जी मिनिमम होगा, ठीक है। देखिए आर का वैल्यू सबसे कम कहाँ पे होगा, पोल पे होगा। इक्वेटर से जैसे इस तरफ मूव करेंगे पोल की ओर, आर का वैल्यू हमारा घटेगा, आर का वैल्यू घटेगा। तो आर का वैल्यू जब कम होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी पोल होता है तो यहाँ पे भी जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए दोबारा से बात करते हैं हम लोग। हमने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल हो रहा था, कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे फ्री फॉल हो रहा था, तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा था वो क्या आ रहा था, g इंटू कैपिटल M डिवाइड डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड डी स्क्वायर आ रहा था। लेकिन जब हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे है या फिर उसके आसपास में है, तब हमारा g का वैल्यू क्या हो गया, तो g का वैल्यू होगा हमारा g इंटू कैपिटल M डिवाइड आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो हमारा अर्थ का सरफेस है पूरा तो गोल है नहीं, स्फीयर है ना, थोड़ा सा चिपटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए रेडियस यानी कि अलग अलग है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रेडियस होगा, इक्वेटर पे यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रेडियस होता है। तो रेडियस सबसे ज्यादा यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम। तो इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होगा और पोल पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।